सो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ गिविंग पर, या कहिएगा लॉ ऑफ शेयरिंग पर। आप सभी जानते हैं कि ये सारा अस्तित्व, सारा यूनिवर्स, इसमें सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। इसमें सब कुछ एक दूसरे पर आश्रित है। देयर इज ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, और सब चीजें एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं और जो नेचर का पार्ट हैं, जिनसे जीवन चलता है, वो खुद ब खुद उनमें फ्लो हो रहा है। सूरज है, सूरज जो है अपना प्रकाश देता है, दे ही रहा है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। कोई अपनी खिड़कियां बंद कर ले ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यूअसली सन is giving its light. There is a continuous flow without charging anything. So is the air, so is the water, oxygen. ट्री जो है वो अपना फल देते हैं, फल कोई ना भी ले, जब परिपक्व होता है उसको छोड़ देते हैं। तो जितनी भी नेचर को आप देखेंगे, नेचर में कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी है। इट इज गिविंग 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 विदाउट एक्सपेक्टिंग कहाँ से वो पूर्ति होगी। पेड़ फल देता है, गिरा देता है, बट फिर उस पर आ जाते हैं, तो वो सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी है। तो सेजेस ने कहा कि हमारा सारा ही जो जीवन है उसमें कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है, हर एक चीज में। इवन जो हमारी बॉडी है और बॉडी ऑफ यूनिवर्स और हमारा माइंड और कॉस्मिक माइंड, उसमें भी कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। एक ह्यूमन बीइंग, एक ट्री, एक एनिमल, सबका यदि हार्डवेयर देखें आप, तो हार्डवेयर कहाँ से बना है? 5 तत्व क्या है वो? उसमें थोड़ा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, थोड़े और एलिमेंट्स हैं। इनसे ही हमारा शरीर बना है, इसी से पौधे का शरीर बना है, इसी से किसी एनिमल का शरीर बना है। फर्क कहाँ है? ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के कारण वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड द एंटायर ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। तो ये एक चीज है जो ह्यूमन बीइंग में, बाकी जो जीव हैं, बाकी जो भी एग्जिस्टेंस है, उससे ह्यूमन बीइंग एक जो है, ही इज ए एलिवेटेड स्टेज, उस पे है। लेकिन उसके भी जीवन में, उसकी भी बॉडी और माइंड से कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग सर्कुलेटेड, और क्वांटम मैकेनिकल लेवल पे सब एक दूसरे में फ्लो हो रहा है। कहते हैं एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। केवल 2 ही चीजें, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। और यदि ह्यूमन बीइंग अपने सिस्टम में, अपनी सोच में अपने एनर्जी कंटेंट को, इंफॉर्मेशन कंटेंट को बदलता है, तो उससे उसके चारों तरफ का वातावरण भी बदल जाता है। तो सारे संतों ने ये बात मानी कि आप अपने में अकेले पृथक रूप में रह भी नहीं सकते। एक तो अद्वैत वेदांत में तो कही जाता है कि यू आर नॉट द बॉडी, बट ये बॉडी जिसको आप अलग मान रहे हैं, ये केवल एक मिथ्या धारणा है। इस बॉडी का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन हो रहा है, इसका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, तमाम चीजें इसमें सर्कुलेट हो रही हैं। सेल्स मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बाहर से चीजें आ रही हैं, अंदर से चीजें जा रही हैं। तो लॉ ऑफ गिविंग कंटिन्यूअसली, लॉ ऑफ डायनामिक फ्लो सर्कुलेशन वो हमेशा हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इनविजिबल रूप में और विजिबल रूप में नेचर की जितनी भी चीजें, उसमें सब की सब चीजें गिविंग टेकिंग इसमें कंटिन्यूस है। नदी जो है ऊपर से बहती है, पानी इकट्ठा होते हुए नीचे चला जाता है, लोगों को देती हुई चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है। समुद्र का पानी भाप बन के फिर ऊपर चला जाता है, पहाड़ पे बर्फ बन जाता है, इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। एवरीथिंग इज सर्कुलेटिंग। लेकिन जब से आदमी ने, जब से ये जो है सभ्यता आई, और जब से मैं मेरा हुआ, तब से मनुष्य ने अपने को पृथक मान लिया।
और वो जो है अपने रिसोर्सेज को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को एक्सक्लूसिवली उसकी ओनरशिप और एक्सक्लूसिव उसका कंट्रोल उसको चाहिए। और इसमें उसने इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को कि जो एफ्लुएंस है, एफ्लुएंस का मतलब ही होता है फ्लो। एफ्लुएंस जो शब्द बना है वो फ्लो से बना है। और जो मनी है, मनी एनर्जी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। मनी की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है हर एक के लाइफ में। और एफ्लुएंस का मतलब होता है आप पे, यू आर हैविंग दैट मनी और वेल्थ, और उसका नेचर है लेट इट फ्लो, उसको सर्कुलेट होने दीजिए, सर्कुलेट होने दीजिए। लेकिन आज का मनुष्य उसको रोक के रखता है, उसको स्टॉप कर देता है। एंड इफ यू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ एनी एनर्जी, मनी, देन आपकी लाइफ जो है, लाइफ में जो सर्कुलेशन है एबंडेंस का, वो रुक जाता है। तो इसलिए सारे सेजेस ने कहा, स्पिरिचुअल मास्टर्स ने भी कहा, और इवन जो है सांसारिक दृष्टि से भी, कि आपको अपने जीवन में धन को, धन के फ्लो को कभी रोकना नहीं चाहिए। धन को सर्कुलेट होने देना चाहिए। धन आगे जाएगा, यू गिव यू रिसीव, यू गिव यू रिसीव, सो इट विल फ्लो। इफ यू होल्ड इट, it will decay, and you will also decay. There will not be a current in your life. दूसरा नाम मनी का है करेंसी। करेंसी में भी करंट है, फ्लो है। तो लॉ ऑफ गिविंग ये मोटिवेट करता है कि एवरीबडी ऑफ अस शुड कंटिन्यूअसली गिव। हमेशा देने का भाव रहना चाहिए, देना ही चाहिए। और जब आप देते हैं तभी आप रिसीव करते हैं। देने में ही रिसीविंग छिपा हुआ है। आप किसी को देते हैं और कोई आपको देता है, और अल्टीमेटली एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सोर्स। सबका मालिक एक ही है। जो कुछ आपके पास है, धन, संपदा, रिसोर्सेज, वो उसका अल्टीमेट मालिक एक ही है। आप तो एक टेम्पोररी एक एंटिटी क्रिएट हो गई है लीला के मातहत। उसको यदि भगवान की लीला करें तो ये तमाम सारे जो है नेम्स एंड फॉर्म्स क्रिएट हो गए। सोर्स एक ही है धन का, और सामने आपको दिखाई दे रहा है किसी को जरूरत है तो उसको देना ही चाहिए। कम दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन नहीं पसीजा उस जरूरत को, बंद को देख करके, तो आपकी साधना बेकार है। आपकी साधना सूखी है। रोज सुबह से शाम तक हम लोग मेडिटेशन में बैठे रहें, चादर ओढ़ लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, और सामने से कोई भूखा निकल रहा है, सामने से कोई एनिमल है उसको परेशानी है, कोई जो है बीमार व्यक्ति है, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती या हम मुंह मोड़ लेते हैं, तो ये एक छलावा है आपका, किसी का भी। द फर्स्ट थिंग इज कि जब भी कोई ऐसा मौका आए या आपको अड़ोस पड़ोस में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसमें संवेदना नहीं है, तो अभी आपके अंदर कोई अवेकनिंग नहीं है। इस पे एक बुद्धा की कहानी मुझे अभी याद आई कि बुद्धा जो है वो यहां से वहां विहार करते थे। गौतम बुद्ध कभी एक जगह पर जाएंगे, कभी दूसरी जगह पर जाएंगे। तो वो एक मठ में आए, विहार करते हुए वो एक मठ में पहुंचे, और बुद्धा के जो भी उनकी संदेश थे, जो भी उनकी देशनाएं थी, उसमें सेवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वहां पे जो मठ का इंचार्ज था वो काफी बीमार था, और उसको ऐसी बीमारी थी कि उसके पास क्या, उसके कमरे के बराबर में भी बहुत ही जो है दुर्गंध आती थी। और वो अपने जीवन में बहुत कटुभाषी रहा, लोगों को कड़वा बोलता था, लोगों को गाली गलौज तक भी कर देता था। तो कोई भी व्यक्ति उससे प्रसन्न नहीं था, और वो ऑलमोस्ट चारपाई पे था और उससे दुर्गंध आती थी। तो ये उसके कारण कोई भी व्यक्ति उस मोनेस्ट्री का उसके पास उसकी साफ सफाई करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए नहीं जाता था। अब जब बुद्ध आए वहां पे, तो बुद्ध ने देखा
देखा वो तो है ही नहीं वहां पे, क्या कहाँ है वो, तो उसको कमरे में पड़ा है। कहने लगे वो तो बीमार है सर, वो तो ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड है। तो बुद्धा को, उस समय बुद्धा को भोजन वगैरह की जो भी उनकी प्रक्रिया है, वो उनको वहां पे थोड़ा सा जलपान या कुछ लेना था, उसको नहीं लिया। बुद्धा डायरेक्टली उसके पास गए और वहां पे उसकी साफ सफाई करी, जबकि दुर्गंध आ रही थी, उसको बिल्कुल ठीक ठाक किया। उसमें उनका काफी समय भी लग गया। और उनका जो एक नियम होता है कि वो संध्या से पहले इस समय में ये जल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, उस समय भी निकल गया। और बड़ी निश्चिंता से उन्होंने निराकुल होकर के उसकी सेवा शुश्रूषा की। और फिर वो थोड़ा सा शांत हुआ उसका मन, और उसने थोड़ी माफी भी मांगी, क्षमा भी मांगी अपने व्यवहार के लिए, मैं पूरे जीवन में ऐसा मेरा व्यवहार रहा, ये रहा। तो बुद्धा ने उस सबको फिर उसको अपनी देशना से उसको शांत भी किया। और फिर वो उसी दिन रात्रि में उसका डिपार्चर हो गया। ही लेफ्ट हिज बॉडी, बुद्धा वाज देयर। सो बुद्धा ने जब नेक्स्ट डे ये बात कही कि मैं सोचता था आप भिक्षु लोग 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से साधना में लगे हुए हैं, तो मेरे लिए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि साधना में होने के बाद भी आप अपने संगी साथी का ही देख रेख नहीं करते। किसी ने बताया वो तो बड़ा ही रूड थे, उनका तो कटुभाषी थे, उनका किसी से कुछ बनता ही नहीं था, उनको बीमारी ऐसी हो गई, हम लोग पास नहीं जा पाते थे। तो बुद्धा ने उन सबको इस बात के लिए सबको कहा, आपका साधना पूरी तरह अधूरी है। तो सब में बड़ी साधना जो है वो है गिविंग की और शेयरिंग की। यदि हम ये मानते हैं ब्रह्मन इज वन, और उसी ब्रह्मन से सारे के सारे लोग इमर्ज हो रहे हैं, सारे ह्यूमन बीइंग, सारी एनिमल किंगडम, सारी वनस्पति, तो यदि हमने साधना की, अंदर जाने की सेल्फ इंक्वायरी की, और हम चाहते हैं कि हमें वो रियलाइजेशन हो जाए, तो प्रत्यक्ष में भी तो उसका परिणाम आना चाहिए। तो प्रत्यक्ष में क्या परिणाम है कि सब में परमात्मा देखो। तो यदि कभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जीवन में, पहले तो खुद ही हम लोगों की निगाह रहनी चाहिए कि कहीं पे हमें कोई आकुलता लगे, कहीं पे कोई परेशानी लगे, तो कम से कम उधर हमारी संवेदना जानी ही चाहिए। और यदि कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो कुछ ना कुछ उसमें जो है सहयोग देना चाहिए। उसका मतलब है हमारे अंदर एक वननेस की फीलिंग है। क्योंकि कहीं बच्चे यदि उनको ठंड लग रही है और हमारे सामने आई, वो सामने नहीं आई कोई बात नहीं, बट कहीं से बताया जाए और ऐसा मौका है, तो हमको लगना चाहिए अरे हम वी शुड एम्पेथाइज विद देम। हमें लगे कि हमको ठंड लग रही है और बच्चे को हम कुछ दे रहे हैं, तो हम अपनी ठंड पे काम कर रहे हैं। इफ यू आर हैविंग दैट फीलिंग, देन शायद हम लोग अपनी टीचिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो ये टीचिंग सूखी रहेंगी, सारा मेडिटेशन सूखा रहेगा, सारी सेल्फ इंक्वायरी सूखी रहेगी। उसका जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस इसी बात से पता चलेगी। ये फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या देते हैं। आप 1 रुपया दें, 50 रुपए दें, 500 दें, वो अपनी कैपेसिटी से आदमी देगा। बट हर एक व्यक्ति को जब भी कोई जीवन में उसको मौका मिले जहां पे वो कुछ भी कर सकता है, तो उसमें एक बूंद, 1 ड्रॉप ही शुड कंट्रीब्यूट। उसके मन में ये आना चाहिए। और यदि वो कंट्रीब्यूट नहीं करने की पोजीशन में है, तो मन में ये भाव आना चाहिए मैं कैसे करता, मतलब मुझे करना चाहिए। तो इसलिए लॉ ऑफ गिविंग कहता है कि आप पूरे जीवन में क्या, पूरे दिन में जिससे भी मिले उसको कम से कम स्माइल दें, उसकी हालचाल पूछें, उसको अटेंशन दें, एप्रिशिएशन दें। उससे भी उसको एक सहानुभूति मिलेगी, उससे भी उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। कहीं किसी पे जाएं, छोटा मोटा टोकन भी ले जाएं, वो भी लॉ ऑफ गिविंग में आता है। आजकल का लॉ ऑफ गिविंग जो कहता है, एक फ्लावर ले गए, कोई छोटी मोटी पेंसिल ले गए, जहां भी आप जा रहे हैं उसका पर्पज ये है कि यू आर शेयरिंग एंड यू आर केयरिंग फॉर द देम whom you are coming into contact। और जब भी ऐसा कोई मौका आए जहां पे कि कोई वास्तव में नीडी है, आवश्यकता वाला है, उस आवश्यकता वाले में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट करने का भाव होना चाहिए। कितने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है जो 1 रुपया दे रहा है
उसके मुकाबले जो आदमी 10,000 दे रहा है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो और 1 रुपए वाले का ज्यादा हो, या कोई फिजिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसका भी बहुत है। इसका कोई मापदंड नहीं है, नो कंपेरिजन, बट एवरीबडी शुड ज्वाइन इन शेयरिंग, इन केयरिंग। और इस सिद्धांत का दूसरा पहलू यह है कि यू गिव यू गेट, यू गिव यू रिसीव। नदी कभी खाली नहीं होती, नदी देती रहती है, नदी आगे तक बहती रहती है। पेड़ कभी जो है फलों से खाली नहीं होता, पूरे उसके फल चले जाएंगे फिर आएंगे। तो ये सर्कुलेटिंग जो है, सर्कुलेशन का जो सिद्धांत है, मनी सर्कुलेशन का, वो आपके जीवन में रहता है। और धन के 3 ही उपयोग बताए हैं संतों ने। धन आपके पास है तो या तो सब में अच्छा उपयोग है उसका दान, दूसरा उपयोग है उसका भोग, और तीसरा है उसका नाश। तो ये भी मान लीजिए कि जो लोग 50 और 55 और 60 के बाद हैं, तो जो भी उनके बैंक में वो फिर बाद में ऐसे ही रहना है। तो वेन एवर यू गेट इट अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू गिव, ट्राई टू शेयर। और शेयर करने से कोई आदमी आज तक कंगाल नहीं हुआ है, कि कोई भी शेयर करने से, गिव करने से कभी आज तक, आप पूरे दुनिया का अध्याय देख लीजिए, कोई दरिद्र नहीं हुआ, किसी को कंगाली नहीं आई। अय्याशी करने से कितने लोग जो हैं कर्जे में चले गए, और कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा ऐसे ही छोड़ गए और उसके बाद उसको कोई यूज करने वाला नहीं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में, सब में कहा गया दान जो है, और दान कहना भी गलत है, इनफैक्ट तो कोई दे ही नहीं सकता किसी को, ये तो कहने के लिए गिविंग है। इट इज ए शेयरिंग और को शेयरिंग। जो भी हम पे है वो सबको बिलोंग करता है। वननेस की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी, कोई आपके धन का उपयोग करके उसको खुशी हो रही है, दैट जॉय वी शुड फील। आज कहीं पे ठंड लगी है, कहीं कपड़े बने तो हमारे मेंबर्स को कितना अच्छा लगा। बच्चे ठंड में उनका कुछ प्रोटेक्शन हुआ तो लगा कि जैसे हमको प्रोटेक्शन मिला। दैट काइंड ऑफ फीलिंग इफ वी कैन गेट, तो दैट इज द फीलिंग ऑफ वननेस, एंड दैट शुड बी द रिजल्टेंट फीलिंग ऑफ सेल्फ इंक्वायरी ऑल्सो, मेडिटेशन ऑल्सो। तो ये जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं इन लाइफ में, हमको इस प्रैक्टिस में भी जाना होगा कि सब में परमात्मा को देखो। जो भी बाहर सब कुछ है, जीव जंतु वनस्पति ह्यूमन बीइंग्स, सब में परमात्मा ही झलक रहा है। वो भी ब्रह्मन से ही आ रहे हैं। एवरीबडी इज इमिनेटिंग, सब सागर की तरंगे हैं। हमारा सबका सोर्स एक ही है। परिवार होता है छोटा परिवार, छोटे परिवार में हम शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं। और जो हमारा शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरा प्लेनेट एक परिवार है। और वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है, वो कारोबार मानते हैं, वो व्यापार मानते हैं या परिवार मानते हैं। सो परिवार में शेयरिंग एंड केयरिंग, और व्यापार में नाप तोल होता है, पैसा दीजिए तो ये देंगे। तो ईस्टर्न जो कल्चर है उसमें तो शेयरिंग एंड केयरिंग एंड गिविंग, रादर वो गिविंग को गिविंग मानते ही नहीं, वो मानते हैं ये मुझको खुद, मैं अपना ही केयर ले रहा हूं। सेल्फ एवरीवेयर, दैट इज द सेम सेल्फ। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था, 1-2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे वक्ता की। तो उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा कि सैकड़ों में एक शूरवीर पैदा होता है, लाखों में एक विद्वान पैदा होता है, पंडित पैदा होता है, करोड़ों में एक वक्ता पैदा होता है। और दाता तो, रियल दाता तो पैदा हो कि नहीं हो, तो देने वाले का तो इतना महत्व है। ये तो देने ही कुछ नहीं है, कहते हैं रियल दाता तो बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए कुछ जो सिस्टम है, जैसे सिखिज्म है, इवन इस्लाम है, इस्लाम में एक जकात का कंसेप्ट है। 6% वो जो है अंडर प्रिविलेज क्लास को, जो भी उनकी अर्निंग होगी साल की, निकालेंगे। सिखिज्म में भी कुछ 10% का उसूल है। हिंदुइज्म में षष्ठांश 1/6 भाग को देने की प्रथा थी। और जितना भी बिजनेस थे वो गौशाला के लिए, अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए करते थे। तो हमको देने की महत्ता को समझना चाहिए। देने की महत्ता से हमारे जीवन में एनर्जी सर्कुलेट करती है,
और हम वननेस की फीलिंग में आते हैं, हमारे अंदर भगवत सत्ता का जागरण होता है। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, डोंट मिस इट। दो तीन मेरे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक हमारे एक बहुत रियलाइज मास्टर थे, तो वो हमेशा अपने जेब में बहुत सारे सिक्के रखते थे, और कोई भी मांगने आता, जो भिखारी होते थे जनरली, बहुत सारे लोग कहते हैं भिखारियों को क्यों देना, उनको जो है उनसे तो और हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को, हर एक को वो देंगे। उनका ये था, कहते हैं ये मांगने आया है तो इसका कुछ कर जाए, इसको दे दो, ऐसा बोलते थे वो। तो मतलब उनका ये इंडिकेशन था कि एनीबडी इज कमिंग टू यू टू सीक सम हेल्प, यू शुड नॉट डिनाई। आप कितना भी दो चाहे, इसका मतलब नहीं है, कुछ भी दो, बट यू शुड डू इट। और एक हम लोग जो है, एक ट्रस्ट था, सर्वोदय ट्रस्ट अभी भी चलता है। धर्मपुर एक विलेज है, वापी से आगे ट्राइबल विलेज है। तो वहाँ पे विनोबा भावे के, जिन्होंने साथ में काम किया, उनके टाइम में जो बच्चे रहे होंगे, अब तो नहीं है, कांति भाई, उन्होंने वहाँ पे बहुत जगह पर ये कार्य किए हुए हैं। तो वी ऑल्सो यूज टू गो एंड स्टे देयर। तो वो जगह जगह से पैसा कलेक्ट करते थे, और वहाँ ट्राइबल विलेजेज में उन्होंने स्कूल चला रखे थे ट्राइबल बच्चों के लिए। उनको खाने का, पीने का, रहने का सब निःशुल्क होता था। और वो साल में कहीं कहीं जाएंगे, गुजरात गए, बॉम्बे गए, लोगों से, बिजनेसमैन से पैसा वगैरह उन्होंने कलेक्ट करते थे दान के स्वरूप। तो वो बता रहे थे कि एक जगह वो जाते थे लगातार, और उनकी एक मेड सर्वेंट रहती थी उस घर में। तो वो छुप के देखती थी कि ये सेठ जी जो हैं, इनको पैसा दे रहे हैं। तो जब वो चले जाते सेठ जी, तो वो कहती थी मैं भी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। और वो भी मदद उनको एवरी एवरी टाइम, जब साल में जाते थे, तो कहते हैं वो 200-400 रुपया उनको पकड़ाती थी उस टाइम पे भी। और उसके बाद सेठ जी का देहांत हुआ, उसके बाद भी जब तक वो रही, वो देती रही। अब सेठ जी कितना देते थे, सेठ जी मान लो उन्होंने 1 लाख भी दिया होगा, तो उस 1 लाख की वैल्यू इस मेड सर्वेंट की, जो डोमेस्टिक मेड थी, उसके 400 रुपए की महत्ता उससे ज्यादा है। और किस वो उससे भाव से दे रही थी। तो इस तरह से जो देने का भाव है, वो हमारे अंदर हमेशा जागृत रहे, तो उससे जीवंतता आती है। हमारे अंदर सर्कुलेशन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी रहता है, जो कि पूरे यूनिवर्स का नियम है। और जो इसको नहीं, इससे बचते हैं, तो उनके जीवन में एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। और इट इज ए क्लियर डिमोन्स्ट्रेटिंग एग्जाम्पल ऑफ वननेस। वननेस का मतलब ये है कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे लोगों को, सारे जीव जंतुओं को, उनको और अपने को एक ही माने। एक माने तो उनका दर्द है तो उसको हम लोग शेयर करें। तो आज मैं इस चर्चा को यहीं पे समापन करता हूं कि वी शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू गिव, टू शेयर, टू केयर। और इसीलिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है कि इस पे ऐसे ऐसे ओकेजन्स आते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है उस फीलिंग को, वननेस की फीलिंग को, डिमोन्स्ट्रेशन भी उसका देख सकते हैं सैंपल रूप में। तो यहाँ पे आज यहीं पर आंखें बंद कर लें, अपने पीठ को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा, हाथों को क्रॉस, क्लेस्प एंड पैरों को क्रॉस। 3 गहरे श्वास लेंगे। एक गहरा श्वास लें और धीमे धीमे छोड़ें। फिर से एक गहरा श्वास लेंगे, 2-3 सेकंड के लिए रोकें और धीमे धीमे छोड़ें। फिर से एक गहरा श्वास लें, रिटेन, और धीमे धीमे एक्सहेल करें। अभी अपना अटेंशन अपने पैरों के अंगूठे से ऊपर की ओर धीमे धीमे लाएं, सिर तक।
और अपने पूरे बॉडी में अलाइवनेस को महसूस करें। फील द एनर्जी एंड प्रेजेंस, वाइब्रेशंस, sensations in the entire body. जब हम अलाइवनेस फील करते हैं तो हम धीमे धीमे जिस भी अंग के प्रति हम अटेंशन देंगे वहां पे अलाइवनेस फील होगी और फिर लगेगा सारी बॉडी जैसे कि एक बड़े लॉक की तरह, एक बड़े पिंड की तरह उसमें एनर्जी जा रही है, एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। There is an energy field of our body. अब अपनी अटेंशन अपने चारों ओर चलती हुई अनहत नाद, साउंड ऑफ साइलेंस पे ले जाएं और 2 मिनट के लिए निर्बाध रूप में उस साउंड से कनेक्ट रहें। कृपया अपनी अटेंशन अपनी नासिका के अग्रभाग पर ले आएं और बड़े ही जागरूकता के साथ नासिका के अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें।
पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, श्वास छोटी है तो श्वास छोटी है, श्वास लॉन्ग है, बड़ी है तो बड़ी है। जैसी भी श्वास चल रही है उसको मात्र ऑब्जर्व करना है बहुत बारीकी से। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे रहे और अंदर जाती हुई बाहर आती हुई श्वास को देखने का प्रयास करें। कोई भी विचार आए लेट गो कहें और अपना पूरा अटेंशन श्वास पे। श्वास को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करें कि जब वो आपकी नासिका की अंदर जाता है, प्रवेश करता है, तो वो आपको महसूस होना चाहिए बहुत बारीकी के साथ। आपकी नोस्ट्रिल्स की जो वॉल्स हैं उनसे टच करते हुए अंदर जा रहा है। जाते समय ठंडा है या वार्म है, और वापस आते हुए किस नोस्ट्रिल से आ रहा है और उसका टेम्परेचर कैसा है, वो सब बातें भी आप जो है महसूस कर सकते हैं यदि आपकी जागरूकता, आपकी अटेंशन पूरी तरह से श्वास को ऑब्जर्व करने में लगी है। तो
अपनी अटेंशन को वन पॉइंटेड करें और पूरी जागरूकता से अपने श्वास को नासिका के अग्रभाग पर देखें। Now let us express our gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, other realized sages, Patri sir, our fellow seekers, और अपने अपने अंदर इस क्वेश्चन को लें, हु एम आई। इस क्वेश्चन को अपने से पूछें बिना किसी उत्तर की अपेक्षा के। इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लोरेटरी। इस क्वेश्चन से आपका क्या एक्सपीरियंस होता है, ये क्वेश्चन को जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपका दशा, आपकी स्थिति क्या होती है, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू एक्सपीरियंस, दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। अपने अंदर क्वेश्चन लें, हु एम आई, और आई पे अपना माइंड फोकस करें। अपने अंदर आई को बस फील करना है सॉफ्टली, और पूरी अटेंशन लगातार बस उसी आई पे बनी रहे, सहज भाव में। यू हैव टू फील आई एज सब्जेक्ट। आई मीन्स मी, मैं, और उस पे बस पूरी अटेंशन रखें, आई पे। दैट इज अटेंशन ऑन सेल्फ, अटेंशन ऑन माई ओन ईगो। आई विचार या आई फीलिंग पे पूरी अटेंशन। बहुत सहजता से आप रख सकते हैं। It brings a lot of peace to you if you can continue. Just I को feel करते रहें. What is this I? That also you start understanding. This is मात्र केवल एक सेंसेशन है, एक फीलिंग है। उस फीलिंग में बस उसके साथ एक हो जाएं। You just feel I continuously. And be vigilant. ये I feeling या I विचार कहाँ से उठ रहा है? From where it has a origin. That is all. बहुत सहजता से इसको कर सकते हैं, नो स्ट्रेस।
अपने अंदर आई को आइडेंटिफाई करें, आई फीलिंग को, आई थॉट को, वहीं पे पूरी अटेंशन रहे, बस दैट इज ऑल। पूरा ध्यान आई पर, आई फीलिंग में पूरी तरह से रम जाएं, जैसे कि मैं मात्र आई हूं बस। आई से ऊपर यदि कोई थॉट उठता है तो थॉट से पूछें, उससे पूछें अपने से, टू whom दिस थॉट। आंसर होगा दिस थॉट इज अकरिंग टू मी, एंड अगेन कम बैक विद द क्वेश्चन हु एम आई, और फिर से आई पे आ जाएं। इस तरह से जो भी विचार हमारे साथ अटैच्ड हैं या एसोसिएटेड हैं, उन सब विचारों से हमारा धीमे धीमे डिसोसिएशन हो जाएगा बाई पुटिंग द क्वेश्चन हु एम आई। वासना से मुक्त होने का यही समाधान है। वासना किसको है? आंसर होगा वासना मुझको है, और फिर क्वेश्चन करें हु एम आई, एंड यू विल बी गेटिंग rid फ्रॉम वासना। पूरी तरह से सहजता से करें। आज जो महर्षि रमन का मैसेज है वो इसी सहजता की बात करता है। जब तक हमारा मन सक्रिय होता है, हमको हमेशा ये लगता है आई हैव टू बी एनलाइटेंड, आई हैव टू अटेन ज्ञान। और जब तक ये सारी चीजें मन में चल रही हैं, तब तक हमारा मन सक्रिय है। धीमे धीमे मन को शांत या सबसाइड होना है, एंड फॉर दैट सेल्फ इंक्वायरी इज द बेस्ट मेथड। अपने से पूछें हु एम आई, और अपने अंदर आई जहां से उठ रहा है वहां पर अपनी अटेंशन ले जाएं। लेट योर माइंड सबसाइड। आई पे बने रहें। पूरा ध्यान आई पर, आई फीलिंग में एकदम तल्लीन हो जाएं। आई, और जिनको कुछ थॉट ज्यादा आते हैं वो अंदर आई 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 लगातार कर सकते हैं। लेट अस नाउ पुट द क्वेश्चन एम आई अवेयर। इस क्वेश्चन को पूरी इंटेंसिटी के साथ पूछें। एम आई अवेयर? यू विल गो इनटू अवेयरनेस। बिफोर द माइंड कम्स एंड सेज यस आई एम अवेयर, उससे पहले आपके अंदर एक स्टिलनेस, अवेयरनेस आएगी। यू विल बी अवेयर ऑफ अवेयरनेस। सिंपल।
Am I aware? Go into awareness, or just be aware. Stop thinking, stop doing any efforts, and just be. Just take a pause. You will be into that awareness. Just practice, just I am. सहज भाव से बस आई एम में लीन हो जाएं. टोटल ध्यान. Try to focus on awareness without any content, just awareness. Be aware. पूरा ध्यान आई पर. आई पे बने रहें. एम आई अवेयर. महसूस करें अवेयरनेस को, स्टिलनेस को. एक टक बिना किसी बाधा के, बिना किसी ब्रेक के, जस्ट आई पे बने रहें. At least for next 5 to 6 minutes, continue keeping your attention on I. सहज भाव से, with total stillness. पूरा ध्यान आई पे रखते हुए अगले 5 मिनट पूरा अटेंशन आई पर रखें. आई जहाँ से उठता है वहाँ पे अटेंशन रखें. What is this I also you can put. Am I aware? This also you can put this question, or just feel I. Any one of them will be all fine.